Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in this video we will learn the derivatives of the trigonometric function. The two fundamental trigonometric functions, sine function and cosine function. The first derivative of the sine x with respect to x is always equal to cosine x, and the first derivative of the cosine x with respect to the independent variable x is always equal to minus sine x. हमने इससे पहले ये दोनों फार्मूले मुख्तलिफ़ कंप्यूटेशन के अंदर और मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के अंदर हमने यूज़ किए हैं। डायरेक्टली इन फार्मूलों को हम यूज़ करते हैं, लेकिन आज हम ये सीखेंगे कि ये जो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साइन एंड कोसाइन रिस्पेक्टिवली हमारे पास हैं, ये किस तरह से हमारे पास ये एक प्रूव्ड फार्मूलाई हमारे पास मौजूद हैं। यानी हम बेसिकली हम इन दोनों फार्मूलों को वन बाय वन प्रूफ करेंगे कि जो डेरिवेटिव ऑफ साइन है वो cos x होता है और डेरिवेटिव ऑफ जो कोसाइन होता है वो माइनस साइन x होता है। ठीक है, अब इन दोनों को प्रूफ करने के लिए हम जो टेक्निक यूज़ करेंगे वो हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन को यूज़ करेंगे। उस टेक्निक को यूज़ करते हुए हम इसको प्रूफ करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले फार्मूला नंबर 1 को प्रूफ करते हैं कि दी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ दी साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू कोसाइन एक्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय यूजिंग दी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ द डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स या फिर एफ प्राइम ऑफ एक्स, हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स नॉट, या फिर x माइनस एक्स नॉट को हम h से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमारे पास है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ दी डिफरेंशिएशन। अब हम इस फर्स्ट प्रिंसिपल की जो मैथमेटिकल नोटेशंस हैं उस गिवन फंक्शन को इस फार्मूले के मुताबिक ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द x, बेसिकली दिस इज़ द स्लोप, या जिसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। और ये हमारे पास होगा लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब f ऑफ x बेसिकली हमारे पास है फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू साइन x, हमारे पास गिवन फंक्शन है। तो जहाँ पर x है उसको हम रिप्लेस करेंगे x प्लस h से। तो हमारे पास ये होगा साइन x प्लस h माइनस f ऑफ x, हमारे पास है साइन x, यानी गिवन फंक्शन है ये हमारे पास, होल डिवाइडेड बाई h इज इक्वल टू, यहीं पर हम इसको परफॉर्म करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ज़रा इस मैथमेटिकल रिलेशन को देखें तो ये हमारे पास बन गया साइन x प्लस h। तो अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं या फिर आपने पढ़ा है कि एडिशन फार्मूला फॉर द साइन, यानी कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, जो आपने पढ़ा है कि हमारे पास क्या होता है, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। अब उस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। तो हमारे पास ये नेक्स्ट स्टेप होगा लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन x यानी साइन अल्फ़ा कॉस बीटा यानी कॉस h प्लस कॉस अल्फ़ा यानी कॉस x साइन बीटा मीन साइन h। हमने इस फार्मूले को एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। और ये माइनस साइन x अपनी जगह पर, माइनस साइन x होल डिवाइडेड बाई h, ठीक है। अब हम फर्दर क्या कर सकते हैं कि हम इसकी थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं। सिंप्लीफिकेशन किस तरह कर देते हैं, इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन x, इस वाली टर्म और इस वाली टर्म, इन दोनों में से हम साइन x को कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पर बचेगा cos h और यहाँ पर बचेगा -1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, cos h -1, और इसको हम लिखते हैं डिवाइडेड बाई h। अब हम जो हमारे पास कॉमन डिनोमिनेटर h है उसको हम टर्म बाई टर्म वाइज लिख देते हैं, दोनों टर्म के साथ सेपरेट कर लेते हैं, प्लस cos x साइन h होल डिवाइडेड बाई h, या फिर हम साइन h अपॉन h को इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसकी हमारे पास वजह है जो हम अगले स्टेप में परफॉर्म करेंगे। बेसिकली हम यहाँ पर एक अलजेब्रिक ऑर्गेनाइजेशन या फिर रीअरेंजमेंट के थ्रू यहाँ पर फार्मूला डेवलप करने वाले हैं, फार्मूले बनाने वाले हैं इसको। अब हम क्या करते हैं कि ये जो लिमिट है इसको हम हर टर्म के साथ अप्लाई कर देते हैं। लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो। अब डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं कि ये जो पॉजिटिव टर्म है इसको हम पहले रखते हैं और हम
हर एक टर्म के साथ इसकी लिमिट अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, ये हमारे पास होगा कोसाइन एक्स, और यहाँ पर भी हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो, और ये हमारे पास होगा साइन एच अपॉन एच। ये जो पॉजिटिव टर्म थी हमने इसको पहले लिखा है। अब ये वाली जो टर्म है इसको हम यहाँ पर लिखने वाले हैं, लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए हमारे पास ये है कॉस एच माइनस वन डिवाइडेड बाई एच। तो यहाँ पर जब भी हमारे पास लिमिट के लिए फार्मूला बनता है तो वो बनता है वन माइनस कॉस एच। तो अब अगर हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ से हम माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये क्या हो सकता है, वन माइनस कॉस एच। किस तरह से, अब देखिएगा, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि माइनस साइन कॉमन निकाला हूँ और लिमिट हम अप्लाई कर रहे हैं h अप्रोचेस टू ज़ीरो। यहाँ पर देखिए ये क्या होगा हमारे पास, माइनस के साथ साइन x, और ये हमारे पास होगा वन माइनस कॉस एच होल डिवाइडेड बाई h। ठीक है, यहाँ पर देखें इस वाली टर्म से हमने यहाँ से माइनस को कॉमन निकाला, ये माइनस यहाँ पर आ गया, इस प्लस की जगह यहाँ माइनस आ गया, और अगर इस माइनस से दोबारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें ये मल्टीप्लाई में है तो ये नेगेटिव वन हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस कॉस एच हो जाएगा। ठीक है, वापस वही चीज़ बन जाएगी। अब हम चाहते तो इस लिमिट को हम इसके साथ भी और इसके साथ भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन हम इसको अब अगले स्टेप में करेंगे। तो अब यहाँ हमारे पास जो बनने वाला है वो है लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो कॉस एक्स, और अब ये जब हम h को एज अ वेरिएबल ट्रीट करेंगे तो लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन h अपॉन h ये हमेशा वन की इक्वल होता है, यानी कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा अपॉन थीटा, यानी जो कुछ भी साइन के एंगल में होगा वहीं उसके फ्रैक्शन में रेशो के अंदर डिनोमिनेटर में होगा, तो वो लाजमी तौर पर जब भी उस थीटा की या उस वेरिएबल की लिमिट ज़ीरो पर अप्रोच करेगी तो वो हमेशा वन की इक्वल होगा। तो लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा अपॉन थीटा ये हमेशा वन की इक्वल होता है। तो इसी तरह यहाँ हमारे पास वेरिएबल h है, तो लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन h अपॉन h ये हमेशा वन की इक्वल होगा। माइनस, अब यहाँ पर भी मैं लिमिट को दोनों के साथ अलग अलग करके लिखता हूँ, साइन x, और यही लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो वन माइनस कॉस एच अपॉन एच। अभी हमने ये जो माइनस साइन कॉमन निकाला था इसकी वजह भी यही थी कि जब भी हमारे पास लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो वन माइनस कॉस एच अपॉन एच ये मैथमेटिकल फॉर्मेशन बनती है तो ये हमेशा ज़ीरो के इक्वल होता है, यानी कि जब हमारे पास वेरिएबल की जो लिमिट अप्रोच हो रही है वो ज़ीरो पर हो और वन माइनस कॉस द वेरिएबल यानी थीटा या एच जो भी होगा और उसी वैल्यू से या उसी मैग्नीट्यूड से उसी एंगल से पूरा आपका जो न्यूमरेटर है वो डिवाइड हो रहा हो, तो ये हमेशा ज़ीरो के इक्वल होता है, यानी लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो वन माइनस कॉस एच अपॉन एच ये हमेशा ज़ीरो के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब इस पूरे की जगह हम ज़ीरो से इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू ज़ीरो कोसाइन एक्स माइनस लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन x इंटू ज़ीरो, ये पूरा ज़ीरो के इक्वल हो गया, ये हमने ज़ीरो लिख दिया। अब ज़ीरो से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी टर्म एलिमिनेट होकर के ज़ीरो हो जाएगी। हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो कॉस x। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो वेरिएबल है वो h है और ये cos x को हम एज कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो cos x तो हमारे पास इस फंक्शन से बाहर आ जाएगा और लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो यहाँ पर वन होगा तो ये हमेशा वन के इक्वल होगा, यानी cos x इंटू वन। तो ये मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास गिवन फंक्शन था उसका अगर हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो ये हमारे पास cos x के इक्वल हो गया, यानी कि जो हमारे पास गिवन फंक्शन था वो हमारे पास था sin x और इस sin x को हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो वो हमारे पास आ गया कोसाइन x। तो ये देखें ये हमारे पास इस तरह से प्रूफ हुआ कि जो साइन x का फर्स्ट डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो हमेशा कोसाइन x के इक्वल आता है। तो बेसिकली ये फार्मूला हम बचपन से यूज़ करते आए हैं, लेकिन हमें ये मालूम होना चाहिए कि बेसिकली ये फार्मूला प्रूफ किस तरह से होता है। तो इस वीडियो का मकसद यही था कि ये जो फंडामेंटल हमारे पास फार्मूला ही है साइन और कोसाइन के लिए, इन दोनों का प्रूफ हमें मालूम होना चाहिए। तो साइन का प्रूफ मैंने आपको बता दिया, इंशाल्लाह कोसाइन का प्रूफ नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ। थैंक यू।